टीवी सीरियल्स का परब्रह्म अर्जुन क्या सच में पाशुपतास्त्र चला के कुछ बड़ा उखाड़ सकता था? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्जुन जी के भक्त बोलते हैं कि वो इसे यूज करके संसार का दी एंड कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कितनी बार पाशुपतास्त्र का यूज हुआ है और उससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा मास डिस्ट्रक्शन तक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ में हुआ है बट उसमें भी धरती तबाह नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो शिव पुराण में अर्जुन पाशुपतास्त्र का यूज करता है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए, बट इससे संसार को कोई हानि नहीं पहुंचती और दोनों अस्त्र न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं तो भगवती ललिता अंबिका पाशुपतास्त्र का यूज करके भंडासुर की आर्मी के मेन 40 कमांडर को मार देती हैं। इसमें भी संसार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब आगे देखते हैं तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार परशुराम कार्तिवीर्य अर्जुन को मारने के लिए पाशुपतास्त्र चलाते हैं और उनका वध कर देते हैं। तो यहाँ पर भी संसार तबाह नहीं हुआ। अब और देख लेते हैं तो यहाँ पर भी संसार तबाह नहीं होता है जब रावण अपने पाशुपतास्त्र को यमराज की आर्मी पर छोड़ देता है। हाँ, इससे यमराज की सेना का लार्ज पार्ट जरूर डिस्ट्रॉय होता है पर संसार तबाह नहीं होता। और विश्वामित्र और वशिष्ठ की फाइट में विश्वामित्र पाशुपतास्त्र के साथ साथ अपने सारे के सारे अस्त्र वशिष्ठ जी पे छोड़ देते हैं, बट वो इसे काउंटर कर देते हैं और फिर से संसार को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। तो जब विष्णु और ब्रह्मा की फाइट हो रही होती है तब ब्रह्मा पाशुपतास्त्र चलाते हैं और विष्णु महेश्वरास्त्र, बट ये दोनों अस्त्र न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और संसार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब एक और बात कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाबली हनुमान जी पर पाशुपतास्त्र का यूज किया जाता है, बट वो इसे राम जी का नाम लेके ही निष्फल कर देते हैं और फिर से संसार को कोई हानि नहीं होती है। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं बट अभी सिर्फ इतने ही काफी है। तो आप देख ही सकते हैं कि अर्जुन से ज्यादा पावरफुल लोगों ने इस अस्त्र का प्रयोग किया लेकिन संसार में कोई भी मास डिस्ट्रक्शन तक नहीं हुआ। तो अर्जुन इस अस्त्र को चलाकर कोई झंडा नहीं गाड़ सकता था। और आगे जैसे ये लोग कुछ स्टेटमेंट दिखाते हैं उनका भी खंडन हम आगे करते हैं, तो बने रहेगी। अब ये लोग कहते हैं कि महादेव ने जब अर्जुन को ये अस्त्र दिया था तब उन्होंने कहा कि इसे किसी कमजोर पे ना चलाया जाए। तो इनके हिसाब से कोई इसके लायक नहीं था जिस पे ये अस्त्र चलाया जा सके। तो सबसे पहली बात, सेम स्टेटमेंट ब्रह्मशीर को देते समय भी दिया गया था, बट क्या हुआ, अर्जुन ने उत्तम ब्रह्मास्त्र जिसे ब्रह्मशीर भी कहा गया है उसका प्रयोग कई बार किया लेकिन कर्ण ने उसे अपने नॉर्मल तीरों से ही काट दिया था एक बार तो। और यहाँ पर कर्ण को दिव्यास्त्र निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी इसके लिए, भाई नॉर्मल तीरों ने ही काम तमाम कर दिया। इट मीन्स कर्ण कमजोर थे क्या? नहीं, बल्कि अर्जुन में इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो इस तरह अस्त्र को चलाकर कोई झंडा उखाड़ सकता है और गाड़ सकता है। और उखाड़ेगा भी कैसे यार, क्योंकि उसकी इतनी औकात ही नहीं थी। वो इसे चलाता भी कैसे, उसको तो इसकी विद्या ही नहीं आती। जी हाँ, वो इसे चलाने की विद्या ही भूल गया था। हाँ, उसे ये 14वीं रात्रि को वापस मिल गया था बट फिर भी यार वो इसका यूज करके कुछ नहीं उखाड़ पाता। जस्ट ऊपर मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया, तो ये तो जान लिया कि अर्जुन पाशुपतास्त्र भूल गया था और वो ये चलाकर कोई झंडा नहीं उखाड़ सकता था। तो अब हम कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी देखते हैं जहां पर समय आया कि अर्जुन को पाशुपतास्त्र चलाना चाहिए लेकिन उसने नहीं चलाया, इवन खुद की रक्षा के लिए भी। जब भगदत्त वैष्णवास्त्र का आवाहन करके अर्जुन पर छोड़ता है तब अर्जुन इस पे कोई रिएक्शन नहीं देता है और कृष्ण को उस अस्त्र को अपने ऊपर लेना पड़ता है, तो जिसके बाद अर्जुन की जान बचती है। तो इसका मतलब कि अर्जुन अब भी इस अस्त्र का प्रयोग ना करता पाशुपतास्त्र का अपनी जान बचाने के लिए, इट मीन्स वो खुद भी ये बात जानता था कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इस अस्त्र का प्रयोग करके कुछ कर सकता है और कुछ उखाड़ सकता है। जस्ट लाइक जब कर्ण ने उसके ऊपर अपना सर्पमुखी बाण छोड़ा तब अर्जुन खड़ा था और उसके पास इसका भी कोई काउंटर नहीं था। अगर उसके अस्त्र भंडार में
इसका कोई काउंटर नहीं था तो उसे पाशुपतास्त्र ही चला देना चाहिए था। इट मीन्स उसके पास पाशुपतास्त्र चला के नागास्त्र यानी कर्ण के सर्पमुखी अस्त्र का काउंटर करने का भी दम नहीं था। अब बात करते हैं भार्गवास्त्र की। तो जब कर्ण ने भार्गवास्त्र चलाया तब अर्जुन ने खुद इस बात को कहा कि ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो कि इसे काउंटर कर सके। तो क्या पाशुपतास्त्र भार्गवास्त्र को काउंटर नहीं कर सकता था? ऐसी बात नहीं है। लेकिन अर्जुन खुद ये जानता था कि उसकी स्किल्स उसको ऐसा योद्धा नहीं बनाती कि वो पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके भार्गवास्त्र को काउंटर कर सके। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लो यार, जहाँ पे समय आया लेकिन अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। इवन उसने खुद भार्गवास्त्र के टाइम पे बोला कि इस अस्त्र को कोई काउंटर नहीं कर सकता है। क्या पाशुपतास्त्र नहीं कर सकता था? डेफिनेटली कर सकता था, और उसे वहां पर उसका यूज भी करना चाहिए था। लेकिन वो जानता है कि पाशुपतास्त्र डेफिनेटली पावरफुल अस्त्र है, बट अर्जुन की इतनी औकात नहीं कि वो वह अस्त्र चला के कर्ण के भार्गवास्त्र को काउंटर कर सके या फिर कर्ण को मार सके, उनका कवच भेद सके, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।